नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार को बहराइच बनाने की जो कोशिश चल रही है उस मुद्दे पर करने जा रहा हूं। जी हाँ, और ये कोशिश कोई आज से नहीं चल रही है, ये कोशिश दशकों से चल रही है कि बिहार में भी कॉम्युनल पॉलिटिक्स हो। और यही एक पॉलिटिक्स है जो कास्ट पॉलिटिक्स को पराजित कर सकता है। पूरे देश में तो ये हो गया, लेकिन बिहार में अभी भी नहीं हो पाया। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स जो है, मतलब मंडल अभी भी कमंडल पर भारी पड़ रहा है, लेकिन कमंडल वाले प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं कि किसी न किसी दिन सफलता जरूर मिलेगा। ये अलग बात है कि बिहार की मिट्टी उस तरीके की उर्वरा भूमि नहीं है जो यूपी में, मध्य प्रदेश में या बाकी देश के अन्य हिस्सों में। बिहार में गंगा यमुनी तहजीब जो है बहुत अंदर तक कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ। और अब उसके वो बात अलग है। बात यह है कि एग्रीकल्चर सोसाइटी बड़ा है ना, और एग्रीकल्चर सोसाइटी में दोनों समाज एक दूसरे के इतने करीब हैं कि ज़्यादा दिनों तक ये तनाव बनाए रखने वाले लोग ही लाचार होकर फिर छोड़ देते हैं कि ना, ये ज़्यादा दिनों तक यहाँ चलने वाला नहीं है। अभी होली को लेकर बवाल चला हुआ है। वैसे होली तो हो ही रहा है, लेकिन होली से पहले इसकी बिसात बीत चुकी है। बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं सो सुन ही रहे हैं, इसलिए बचौल की बात कोई नई बात नहीं है। बचौल उसी को एक कदम आगे बढ़ा दिया। लेकिन हम एक सवाल करना चाहते हैं। कौवा कान लेके भाग गया, तो पहले कान देखिएगा कि कौवा को देखिएगा। बचौल और दरभंगा के मेयर को लेकर जो बातें चल रही हैं, शुरुआत बचौल की तरफ से हुआ और दरभंगा मेयर की बात भी सामने आ रही है, और एकदम हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में। बाप रे, एकदम लगता है जैसे कि अरे बाप, अब महाभारत हो ही जाएगा। एकदम हिंदू मुसलमान तलवार निकाल ही लेंगे। जुम्मा के दिन जो है सो होली, कोई कहता है होली रोक दो, कोई कहता है कि जुम्मा रोक दो, का नमाज रोक दो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बचौल बोल रहे हैं और जो मेयर बोली है, क्या बोली है वो तो आप लोग सुन लेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मिथिलांचल में 14 तारीख को होली है क्या? अगर पतरा पर बात करिए, जो मिथिलांचल पतरा है, मिथिलांचल पंचांग है, उसमें तो 15 तारीख को होली है। तो ये सवाल कहाँ से उठ गया कि 14 को जुम्मा का नमाज भी है और होली साथ कैसे होगा? बचौल जी बताइए कि उनके गांव में होली कब है। हम तो उनके गांव में पता कर लिए, वहाँ के ब्राह्मणों से बात की है कि 15 को पूरे मिथिलांचल में होली है। तो पूरे मिथिलांचल में होली 15 को है, और यहाँ पहले दंगा फसाद कर देना है, मतलब 14 को भी तुम लोग होली मनाइए। लोग इस तरीके के सेंटिमेंट उभारने का मतलब यही है ना कि 14 को भी आप मना लीजिए। आप पंचांग पर चलते हैं या हिंदी कैलेंडर पर चलते हैं, आप तय कर लीजिए। खैर, सवाल ये है ना कि जब होली उस दिन है ही नहीं, तो ये विवाद बढ़ा कहाँ से? मतलब इस विवाद को बढ़ाने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक साजिश है। अब जरा एक बात गौर करिए, दरभंगा में मेयर जो बोली है, वो सवाल करने वाला पत्रकार के जरा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि वो पत्रकार जिस अंदाज में सवाल कर रहा है, क्या वो बिहार का रहने वाला है क्या, या फिर बिहार का रहते हुए भी इसका भाषा जो हिंदी में जो बात कर रहा है, सवाल कर रहा है, क्या वो लगता है कि दरभंगा का रहने वाला है? जरा पहले उसके सवाल करने का अंदाज देखिए, तब हम बात करेंगे कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। अंदर सुनिए, मुख्य बात यह है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? अंदर सुनिए, मुख्य बात यह है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? अंदर सुनिए, मुख्य बात यह है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? सुन लिए। अब मेयर का भी बयान सुन लीजिए। मेयर क्या कह रही थी। और ये बंदा पत्रकार, अपने आप को पत्रकार कहता है, जो सवाल कर रहा है, उस सवाल के जवाब में मेयर क्या बोली है, अगर आप उसके सारे सीक्वेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि किस तरीके से ये व्यक्ति आग लगाने का काम किया है। वो संदर्भ ही नहीं था, उस संदर्भ
को उसने सामने लाया और मेयर ने कुछ ऐसी बात कही है जिस बात को सिर्फ एक पक्ष दिखाया जा रहा है। वो कह रही है कि मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहां पर थोड़ा प्रतिबंधित कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा प्रशासन टाइट हो जाए। तो आप मेयर का वो बात भी आप सुन लीजिए, मेयर क्या बोली है। कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए सुनिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है, क्या प्रशासन से आपने बात किया है? प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। सुन लिए, ये पत्रकार अभी अभी गुजरात से आया है, ठीक है ना। हम अपने पुराने पत्रकार मंडली से हम पूछते रह गए कि ये पत्रकार का नाम बताओ, पत्रकार का नाम बताओ कि ये पत्रकार है कौन। किसी ने नाम नहीं बताया, लेकिन चलते चलते सिर्फ इतना ही कहा है कि गुजरात से आया है, अपना पोर्टल चलाता है। तो जो इस तरीके की मानसिकता के जो लोग हैं, जो सवाल प्रोवोक कर रहे हैं जिस सवालों को हम आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि आज तक दरभंगा में राइट नहीं हुआ है। मधुबनी में भी छूट-फूट घटनाएं घटी हैं, कभी राइट नहीं हुआ है, जबकि दरभंगा और मधुबनी इतना मुसलमान बिहार के बहुत कम इलाकों में होगा, लेकिन दंगा कभी नहीं हुआ है। कभी सोचें कि क्यों दंगा नहीं हुआ है। दरभंगा मॉड्यूल्स की बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन सारे के सारे मॉड्यूल्स के जितनी गिरफ्तारी हुई ना, एक भी सीबीआई और मुंबई पुलिस साबित नहीं कर पाया। हमारे ज़माने में जितने लोगों को दरभंगा से पकड़ कर पुलिस ले गई मुंबई, बम ब्लास्ट क्या क्या RDX मिला, वो सब लोग बरी हो गए, 10 साल 12 साल जेल में रह के। मतलब क्या है कि एक साजिश है कि दरभंगा और मधुबनी के इलाकों को कम्युनलाइज किया जाए, जैसे भी हो, जिस तरीके से हो। एक बड़ी साजिश चल रही है, दशकों से ये साजिश चल रही है, और उस साजिश का प्रत्यक्षदर्शी मैं भी हूँ। मैं भी जब दरभंगा में टीवी में था तो कई मौके पर हमने देखा कि किस तरीके से दंगा भड़काने के लिए साजिश रची जा रही थी। एक बार महादेव जायसवाल वहाँ है, एगो रोडे पर शंकर जी का मूर्ति लगाए हुए, अभी भी देखिएगा लहरियासराय से जब दरभंगा जाइएगा ना, ये लोहिया चौक के बगल से, तो देखिएगा एगो मूर्ति लगा, अब उसको रॉड से घेर दिया गया, अफवाह फैला दिया गया, यही कुछ था मियाँ जी का कुरुब पर्व कि शंकर जी का नाक तोड़ दिया। अब दोनों तरफ से हिंदू और मुसलमान पूरा तलवार लेकर खड़ा है, अब बम बारूद, मतलब एकदम दंगा हो ही जाएगा। हम वहाँ यूटी में पटका थे, संजोग से चले गए देखने के लिए, देखते तो नाक तो टूटले नहीं है। तो हम जाके कहे भाई, अभी हमारा नवीन सिन्हा पत्रकार हैं, वो भी शांति सेना में खूब रहते हैं, कहे वो नाक टूटा कहाँ है जो मार हो रहा है। तो 5 आदमी आके देखे तो भाई नाक टूटले नहीं था। तो उस रात में ट्रक गुजर रहा था, ट्रक का गिट्टी जो है उड़ता है, वो लग गया तो हल्का यहाँ से तलवार से काटेगा तो नाक न कटेगा। इस तरीके से वहाँ साजिश चल रही है हर बार। लेकिन दरभंगा के लोगों का मिजाज ही ऐसा है ना कि साजिश कभी सफल नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि प्रशासन को इस पत्रकार से पूछताछ करनी चाहिए। ये जो गुजरात से जो आया हुआ पत्रकार है, जो अपने आप को जो सवाल कर रहा है, उससे पूछताछ करनी चाहिए प्रशासन को, ठीक है ना, कि उस सवाल करने के पीछे साजिश किसकी है, किसने। क्योंकि मेयर ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ी लिखी है, हमें नहीं लगता है कि 4था 5वां पास भी होगी, और होगी भी तो मानसिक तौर पर जिस तरीके से ये बोल रही है, वो पॉलिटिशियन तो है नहीं कि भाषा को समझे, और ना ही वो नैरेटिव, क्या नाम है उसका, बचौल की तरह नैरेटिव सेट करना चाहती है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वहाँ उसी आधार पर वो चुनाव जीती है। तो जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है ना, उस चुनाव से पहले का भी ये एक मोहरा है, एक खेल है, एक प्यादा है।
जिसको बढ़ाने की कोशिश हुई है। चुनावी राजनीति में इसका लाभ मिलता रहा है दरभंगा में। दरभंगा कॉमनल हो गया है चुनावी राजनीति में। सिद्दीकी जैसे नेताओं को भी लोगों ने खारिज कर दिया है, हराया है बुरी तरह से। इसी तरीके का लाइन देखे जाले में देखे ही थे ना, तो कॉमनल पॉलिटिक्स का असर वहां चुनाव पर दिख रहा है। लेकिन बाकी जो समाज में तनाव हो, हिंसा हो, इस तरफ समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, वो स्थिति वहां नहीं हो रही। हाँ, कॉमनलाइज कर दिया गया है सोसाइटी को। और मेयर वहाँ, भाई मेयर वहाँ जीत गई थी, संजय सरावगी के चेहरे पर तमाचा था। बीजेपी के विधायक रहते हुए वहाँ मुसलमान बन गई, 3-3, 4-4 गो बीजेपी का नेता सब खड़ी हो गई, हार गया सब, वोट बटा हार गया। तो वोट बटना नहीं चाहिए, और वोट बटेगा तो कटोगे कहीं न कहीं। इस पूरे प्रसंग पर अगर आप गौर करिएगा तो उसी तरफ इशारा है कि एक बार बटे तो मेयर बनी ना, अब दोबारा बटोगे तो विधायकी भी चली जाएगी। कौन लोग हैं जो दरभंगा को जलाना चाहता है? ये सीधे तौर पर इस तरीके के सवालों के सहारे दरभंगा को जलाने की साजिश है। बचौल से किसी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा था। बचौल ने बाबा धीरेन्द्र बाबा का बात को आगे बढ़ाए थे, जो बाबा है। लेकिन यहाँ तो इंटेंशनली सवाल पूछा गया है, और उस सवाल के सहारे किस तरीके से बाइट को काट छाट किया गया है, ये भी देखने वाली बात है। तो ये कोशिश है बिहार को बहराइच बनाने की। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन चलते चलते इस पूरी सियासत के दौरान जिस तरीके की आज बयानबाजी हुई है मेयर के आने के बाद, मेयर के सामने आने के बाद, जरा उस बयान को आप भी सुनिए और बस आनंद लीजिए। क्योंकि पूरा समाज दो धाराओं में बट चुका है। जो हमारा न्यूज़ जिसको पसंद होगा वही देखेगा। ये जो गुजराती पत्रकार जो आया है, इसको जो न्यूज़ देखने वाला तबका है उसको पसंद करेगा। समाज दो धाराओं में बटा हुआ है, अपने अपने अनुसार लोग देखता रहता है। लेकिन हमारे जैसे पत्रकार का है कि वो जो सत्य है वो सत्य को सामने जरूर लाना चाहिए। तो सत्य यही है कि बिहार को बहराइच बनाने की जो कोशिश दशकों से चली आ रही है, ठीक चुनाव से पहले माहौल कुछ इस तरीके के बिहार में बनाया जाए कि उस सेंटिमेंट के सहारे चुनाव जीता जा सके। सब कुछ 2025 की विधानसभा को नज़र में रखकर ये सब किया जा रहा है। ऐसे में होली के दिन इस बार बिहार में कई इलाकों में बचौल वाली बात को लेकर और मेयर वाली बात को लेकर तनाव बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रोक लगानी चाहिए होली पर। होली बंद कर दीजिए, इसको किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, वहाँ के कलेक्टर ने भी इसका खंडन किया है इस बात का, और दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में। और मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चलेगा। ठीक, क्या मंशा लग रही है जिसे बयान आ रहा है? वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का लाल बिहार में होली को रोक नहीं सकता। आपने जो बयान दिया था पहले उसका रिएक्शन है? कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने संविधान के दायरे में बयान दिया था, कहीं से भी असंवैधानिक मेरा बयान नहीं है। आप फिर इसको पार्टी पॉलिटिक्स से मत देखिए, इसको होली के नजरिए से देखिए, देशभक्ति के नजरिए से देखिए। जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो विदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान आप कार्रवाई वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो ज्वाइन किया था उन्होंने अभी। पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत